गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। आज हम ऐसी जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे जिसके बारे में विद्वानों में मतभेद है या विद्वान उसके अंदर अपना अलग अलग उनकी उत्पत्ति और वंश के बारे में अलग अलग मत रखते हैं। तो हम आज भील जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भील जनजाति है वो सबसे प्राचीन जनजाति मानी गई है। भील जनजाति की उत्पत्ति और वंश के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए। जैसे कुछ विद्वानों ने कहा है कि भील जनजाति की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई। एक बार महादेव के पुत्र निषाद ने महादेव के बेल नंदी को मार गिराया था, जिसकी वजह से महादेव ने उसको श्राप देके जंगलों की और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर उसको निषाद को प्रवासित कर दिया। वहीं से भील जनजाति की उत्पत्ति मानी गई है। एक मत है कि रामायण के समय भगवान राम ने जब माता सीता की खोज के अंदर दंडकारण्य अभयारण्य के अंदर गए तो वहाँ पर माता सबरी अपने हाथों से झूठे बेर भगवान श्री राम को खिलाए। वहीं से भी कहा जाता है कि भील जनजाति की उत्पत्ति। इसी प्रकार महाभारत के समय जो महाभारत के अंतर्गत इसका संबंध एकलव्य से भी जोड़ा गया है। तो भील जनजाति है उनका मत अलग अलग रूप में माना गया। इस प्रकार कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड ने कि तत्कालीन मेवाड़ क्षेत्र जहाँ अरावली पर्वतमाला है वहाँ पर भीलों का जो मूल निवास क्षेत्र माना गया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि महाराणा प्रताप, जब अकबर महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप के सहयोग के रूप में भील जनजाति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये प्रारंभ से ही ये जनजाति है, इस जनजाति का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है और इस जनजाति ने प्रत्येक क्षेत्र में अपना विशेष योगदान रहा है। तो आज हम ऐसी जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका इतिहास काफ़ी प्राचीन है। तो देखिए, सबसे पहले भील जनजाति आपको बताया कि ये जनजाति है वो भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति मानी गई है। सबसे क्या है? प्राचीन जनजाति। अब हम भारत की बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है कोंड जनजाति, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो है आपकी संथाल जनजाति। और जनजातियों में तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है वो है आप भील जनजाति। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। तीसरा बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, तो ये देखिए भील जनजाति की बात है। और भारत में ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर भील जनजाति है वो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी गई। तो भील है वो राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति मानी गई। पहली जनजाति में है वो कौन सी, आपके नॉलेज के हिसाब से बता देता हूँ। प्रथम है वो है मीना या मीना, एक ही बात है ये जनजाति। अब देखिए, जो आपके भील जनजाति है इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में बात करते हैं तो भील जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है वो आपके
द्राविडियन भाषा, द्राविडियन भाषा की बिलु शब्द से बनी है। कौन सा शब्द है? बिलु, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीरंदाज, यानी कहने का मतलब तीर कमान चलाने वाला। ठीक है। अब की भील जनजाति है वो प्राचीन समय के अंदर, उस समय के अंदर ये कहाँ पर शासन कर रही थी उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो भील जनजाति का जो प्राचीन शासन क्षेत्र है, इन्होंने भी प्राचीन समय में शासन किया था। तो इनका प्रमुख जो शासन क्षेत्र है वो हमारे राजस्थान में किस प्रकार है, कहाँ कहाँ पे है? तो सबसे प्रमुख जो शासन क्षेत्र है वो है डगारिया, उस समय के अंदर डगारिया, और वर्तमान का राजस्थान का डूंगरपुर जिला। डगारिया वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? डूंगरपुर। दूसरा इनका प्रमुख शासन क्षेत्र वो है बासिया, वर्तमान का बांसवाड़ा। तीसरा इनका प्रमुख क्षेत्र है वो है कोटिया, जिसको वर्तमान में कोटा के नाम से जाना जाता है। और चौथा प्रमुख इनका है वो है अंतिम देआवा, चौथा है देआवा, जिसको वर्तमान में उदयपुर भी कहा जाता है। शासन क्षेत्र में देखिए इनके प्रमुख डगारिया, बांसिया, कोटिया और देवावा, ये इनके प्रमुख शासन क्षेत्र रहा है। अब बात करते हैं कि भील जनजाति के जो शारीरिक संरचना है वो किस प्रकार की रही है, तो इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है? तो विशेषताओं में बात करें तो देखिए भीलों की सबसे पहले बात करते हैं चारित्रिक आपके शारीरिक विशेषताओं की, कि इनका बाहरी रूप है वो किस प्रकार का है। तो शारीरिक विशेषताओं में बात करें तो देखिए जो भील है वो कद में क्या होते हैं? नाटे होते हैं, यानी छोटे कद के होते हैं। इनका कद कैसा होता है? नाटा होता है। इसके अलावा जो भीलों का रंग होता है वो गहरा काला होता है, रंग गहरा काला, यानी त्वचा का रंग कैसा है? गहरा काला होता है। इसके अलावा इनका जो जबड़ा होता है वो थोड़ा सा क्या है? बाहर निकला होता है, जबड़ा थोड़ा बाहर निकला होता है। भीलों की जो आंखें होती है वो लाल होती हैं, और इनके जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं? रुखे हुए होते हैं। इसके अलावा जो भील है इनकी जो नाक होती है वो क्या होती है? चौड़ी होती है। और भीलों का जो शरीर होता है वो आपके सुगठित व सुडौल होता है। ये तो बात हो गई इनकी शारीरिक विशेषताओं की। अगर हम बात करें कि भील जनजाति का कैरेक्टर है वो किस प्रकार का है, तो उनके बारे में चर्चा करें तो इनकी चारित्रिक विशेषता है वो भी एक अजीब रही है। देखिए ये लोग हैं सबसे पहले कि ये बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं और मेहनती लोग होते हैं। तो ये ईमानदार और क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। दूसरी बात कि भील लोग हैं वो कभी भी चोरी नहीं करते ये लोग, तो यानी ये लोग चोरी करना पाप मानते हैं। तीसरी इनकी प्रमुख है कि ये देश प्रेमी होते हैं, आज़ाद विचरण करने में मतलब रखते हैं कि स्वदेश प्रेमी होते हैं। तो ये क्या होते हैं? आज़ाद प्रवृत्ति के होते हैं, आज़ाद प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इसके अलावा भी लोग हैं, जो भी लोग हैं वो प्रमुख रूप से देखिए कि ये
घर पे आए हुए शत्रु का क्या करते हैं, कितना भी बड़ा शत्रु हो ये घर पे अगर आ जाता है तो उसका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। घर आए शत्रु का सम्मान करते हैं। इसके अलावा भी लोग हैं वो केसरिया नाथ की चढ़ी केसर को पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इनके प्रमुख आया दीदी में केसरिया नाथ, केसरिया नाथ की चढ़ी केसर को पीकर झूठ नहीं बोलते। तो ये इनकी प्रमुख चारित्रिक इनका कैरेक्टर है वो इस प्रकार का रहा है। अब हम बात करते हैं भीलों के निवास क्षेत्र की कि भील लोग हैं वो कहाँ कहाँ पे निवास कर रहे हैं। तो इनका निवास क्षेत्र है तो वो प्रमुख रूप से कहाँ रहा है। हमारा दूसरा बिंदु है निवास क्षेत्र। देखिए भील जनजाति है, आपको बताया कि ये जनजाति को ज्यादातर दुर्गम क्षेत्रों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। कौन से क्षेत्र है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ये निवास करती है। अब दुर्गम पहाड़ी कौन से क्षेत्र है, तो उसमें देखो एक आपकी अरावली पर्वतमाला है, दूसरी विंध्याचल पर्वतमाला है, पहाड़ी क्षेत्र है विंध्याचल पर्वतमाला, तीसरा है आपकी सतपुड़ा। इन क्षेत्रों के अंदर, इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ये जनजाति रहती है। अब अगर हम बात करें कि राज्यों के हिसाब से कि ये जनजाति है वो कौन कौन से राज्यों में निवास करती है, तो देखिए ये प्रमुख रूप से 4 राज्यों में निवास करती है। अगर इनकी बात करें राज्यों के हिसाब से 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसमें प्रमुख रूप से देखिए भील जनजाति में 4 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा गुजरात और आपका महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों के अंदर भील जनजाति के लोग हैं। देखिए राजस्थान के अंदर आपको बताया कौन कौन से जिले हैं, तो उनके अंदर जहाँ भील जनजाति रहती है तो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है, नाम से पता भीलवाड़ा, इन्हीं के नाम से इसका जिले का नाम पड़ा है। इसके अलावा सिरोही, इन जिलों के अंतर्गत भील जनजाति के लोग रहते हैं। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर एक तो धार जिला है, एक झाबुआ जिला है और तीसरा आपका इनकम है रतलाम। कौन से जिले, रतलाम। इन 3 जिलों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर भील लोग रहते हैं। अब बात करते हैं हम राजस्थान गुजरात की, तो गुजरात के अंदर जो भील जनजाति के लोग हैं वो एक तो पंचमहल जिला है इनका गुजरात का, इसके अंतर्गत, और एक प्रमुख जो जिला है वो है वडोदरा। इन 2 जिलों के अंदर भील जनजाति के लोग रहते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के 5 जिलों के अंदर भील जनजाति के लोग रहते हैं। औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और
धुले, इन 5 जिलों के अंदर ये भील जनजाति के लोग रहते हैं। अगर हम बात करें, ये इनका निवास क्षेत्र है, यहाँ पर ये भील जनजाति के लोग रहते हैं। अब देखिए, भील जनजाति के लोग हैं, वो कुछ इलाके होते हैं वो पहाड़ी घर होते हैं, पहाड़ी इलाकों के बने होते हैं, कुछ समतल बागों के अंतर्गत बने होते हैं। जो भील पहाड़ों पे रहते हैं उनको बोलते हैं पालवी, और जो भील मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, बागड़ी। पालवी ऊंचे पर्वत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, पालवी। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में जो भील रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, पालवी के नाम से जाना जाता है, पालवी भील। और जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनको किस नाम से, बागड़ी भील, बागड़ी भील के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कभी क्वेश्चन आ जाएगी कि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली भीलों को किस नाम से, पालवी, और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाली को बागड़ी। तो ये आपका टॉपिक निवास क्षेत्र। अगला टॉपिक आपका, देखिए भीलों का आर्थिक क्रियाकलाप यानी अर्थव्यवस्था किस प्रकार है, तो उसमें सबसे पहले है इनकी आजीविका। तो देखिए, भीलों के प्रमुख आजीविका के साधन कौन कौन से रहते हैं, तो जो प्राचीन समय के अंदर उनके आजीविका के साधन अलग रहे, वर्तमान समय में उनके आजीविका के साधन अलग है। तो प्रमुख रूप से, मूल रूप से उनके आजीविका का जो साधन है वो है भोजन संग्रहण, पशुपालन, विभिन्न प्रकार के पशुओं को वो क्या करते हैं, पालते हैं, पशुपालन, आदिम कृषि, आदिम कृषि जिसको जमीन कृषि भी हम बोलते हैं, या आदिम तरीके से करते हैं। इसके अलावा आपके आखेट, ये भीलों की मूल आजीविका के साधन है। देखिए, भोजन संग्रहण की बात करते हैं तो भोजन संग्रहण वो जंगलों में विभिन्न प्रकार, ज्यादातर मूल रूप से भोजन संग्रहण करने का काम करते हैं वो महिलाएं करती है। और वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जंगल से कंदमूल वगैरह, पत्तियां वगैरह, फल वगैरह ये इकट्ठा करके अपने जीवन चलाते हैं। दूसरा पशुपालन, पशुपालन के अंतर्गत देखिए कि वो भेड़ बकरी वगैरह, गाय वगैरह, इनका क्या करते हैं, अपने पशुओं को इनको पालते हैं, ठीक है, और उनसे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आदिम कृषि, देखिए वर्तमान समय के अंदर भीलों का जो मुख्य कारण है वो है आदिम कृषि करना, यानी जिसको हम जमीन कृषि। आज वर्तमान में लगभग 80% के आसपास जो भील हैं वो आदिम कृषि करते हैं। अब आदिम कृषि भी 2 प्रकार से होती है। आदिम कृषि जिसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि भीलों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि करते हैं उसको बोलते हैं ची माता, और जो मैदानी क्षेत्र के अंदर जो कृषि करते हैं उसको बोलते हैं दजिया। तो ये आपकी कृषि, जमीन कृषि है वो 2 प्रकार की। एक जो पहाड़ी क्षेत्र है इसके अंतर्गत है वो उसको बोलते हैं ची माता, और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर इसको बोलते हैं दजिया। ये एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ची माता और दजिया क्या है, तो भीलों के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि है उसको ची माता कहा जाता है, और जो मैदानी क्षेत्र में कृषि करते हैं उसको दजिया बोलते हैं। अब है इनका आखेट, कि ये किस प्रकार के आखेट क्रियाएं करते हैं, तो आखेट में प्रमुख है कि आखेट वो किन यंत्रों के द्वारा, किन औजारों के द्वारा वो आखेट करते हैं। तो इनमें प्रमुख है आपके तीर कमान, इसके अलावा जाल के द्वारा पशुओं का क्या करते हैं, ये पशुओं का शिकार करते हैं, तीर कमान वगैरह और जाल, विभिन्न प्रकार के जाल बना के पशुओं का ये शिकार करते हैं। इसके अलावा ये मछली पालन, जो जहाँ पर भी जलाशय वगैरह है वहाँ पर मछली पकड़ने का काम भी ये लोग करते हैं, मछली पालन भी करते हैं या मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं, ठीक है। तो ये भीलों का प्रमुख आपके आजीविका के साधन है। अब हम बात करते हैं
कि वो अपने भोजन है वो किन किन वस्तुओं को अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो भीलों के देखो ध्यान रखना कि जो प्राचीन जनजाति हैं या विश्व की जो जनजाति हैं उनमें उनके जो भोजन है उसका अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। उससे कैसे कि वर्तमान समय की जनरेशन और प्राचीन समय की जनरेशन उनके खाद्यान्न में काफी अंतर रहा है। तो देखिए भील जनजाति वो अपने भोजन में प्रमुख रूप से जो उनका मुख्य भोजन है या मुख्य खाद्यान्न है वो है आपके मक्का। भीलों का प्रमुख खाद्यान्न है या प्रमुख भोजन है वो मक्का है। वो ज्यादातर उस इलाके के अंदर कृषि भी किसकी करते हैं, मक्के की करती है। इसके अलावा भील है वो उत्सव और त्योहार आते हैं, उत्सव के समय और त्योहार के समय ये विशेष प्रकार के पकवान बनाते हैं या विशेष प्रकार का भोजन बनाते हैं जिसको बोलते हैं ये चोखा बोलते हैं यानी चावल, और ये लापसी बनाते हैं। चोखा और लापसी जब भी इनके कोई फंक्शन होता है घर में या समूह के अंदर तो ये चोखा और लापसी बनाते हैं, ठीक है, जो आपके भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा इनका अगला जो खाद्यान्न है वो है आटे को उबालकर और छाछ मिलाकर क्या करते हैं, आटे और छाछ को मिला के उबाल के और ये राबड़ी बनाते हैं, जो हमारा भी एक प्रमुख क्या है खाद्यान्न है। आटे को छाछ के साथ में क्या करते हैं उबाल कर राबड़ी बनाते हैं, प्रमुख रूप से क्या बनाते हैं राबड़ी, ठीक है। तो इनका प्रमुख भोजन क्या है, मक्का है। उत्सव और त्योहार के समय ये चोखा बनाते हैं या लापसी भी बनाते हैं साथ में। इसके अलावा आटे और छाछ दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन वो क्या बनाते हैं राबड़ी भी बनाते हैं। इनके अलावा जो भील जनजाति है वो पारंपरिक तरीके से एक मांसाहारी आपकी जनजाति भी मानी गई है। तो परंपरागत रूप से ये क्या है मांसाहारी जनजाति भी मानी गई। इसके अलावा देखिए भील जनजाति है, भील जनजाति के जीवन के अंदर दैनिक जीवन के अंदर महुआ के वृक्ष का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि भील जनजाति के लोग हैं वो महुआ के वृक्ष से बनी हुई प्रमुख जो शराब है उसका यूज में लेते हैं या उसको उपयोग में करते हैं। तब महुआ के वृक्ष से बनी शराब का उपयोग करते हैं, महुआ के वृक्ष से बनी शराब का ये उपयोग करते हैं और इस शराब को ये बोलते हैं मावड़ी, यानी जो महुआ के वृक्ष से जो शराब बनती है उनको ये लोग भील जनजाति के लोग क्या बोलते हैं मावड़ी बोलते हैं। तो इनके जीवन के अंदर इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके अलावा देखिए कि ये भील जनजाति के प्रमुख आपके भोजन है। इसके अलावा इनके अगला टॉपिक है वस्त्र, कि भीलों के वस्त्र है, भील किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो भीलों के वस्त्र में देखिए प्रमुख रूप से प्राचीन समय के अंदर और वर्तमान समय के अंदर भीलों के वस्त्रों में काफी अंतर आया है, यानी प्राचीन समय के अंदर भील अलग प्रकार के वस्त्र पहनते थे, वर्तमान समय के अंदर उनमें कुछ न कुछ पहनावे में सुधार हुआ है या पहनावे में अंतर आया है। तो भीलों में वस्त्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले पुरुष की बात करते हैं कि भील पुरुष है वो कौन से वृक्ष आपके कौन से आप वस्त्र पहनते हैं। तो देखिए भीलों के जो प्रमुख वस्त्र होते हैं पुरुषों के उसमें सबसे पहला है कमीज, इसके अलावा धोती, धोती में भी कौन सी है तंग धोती, तंग धोती पहनते हैं, तंग का मतलब टाइट धोती पहनते हैं, जिसको ये भील लोग क्या बोलते हैं थेपाड़ा कहा जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर आ जाए कि थेपाड़ा क्या है तो भील पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को थेपाड़ा कहा जाता है। इसके अलावा इनका प्रमुख जो आपके वस्त्र है वो है एक साफा, जो हमारे यहाँ पर भी पहनते हैं, जिसको ये लोग क्या बोलते हैं पोत्या,
हम जैसे जोधपुर साइड में पोतिया बोलते हैं, तो ये जो भील लोग हैं वो क्या बोलते हैं, पोतिया बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं हम स्त्रियों की यानी महिलाओं के वस्त्र। तो महिलाओं के वस्त्र के अंदर महत्वपूर्ण है जो वस्त्र है वो है घाघरा। इस घाघरे को भील जनजाति में क्या कहा जाता है, कच्छाबू। ये भी क्वेश्चन है कि कच्छाबू क्या है। कच्छाबू जो भील स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला घाघरा है। इसके अलावा लुगड़ी है, कांचली है, ये भील महिलाओं के प्रमुख क्या है, वस्त्र है। इसके अलावा आजकल देखिए पुरुष है, भील पुरुष है, वो पैंट, वर्तमान समय के अंदर पैंट शर्ट वगैरह भी पहनने लगे और महिलाओं में भी पहनावे में क्या है, काफी अंतर आया है। इसके अलावा देखिए कि साथ ही बात कर लेते हैं कि जो भील है उनके आभूषण कौन कौन से, भील महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनते हैं। तो आभूषणों के बाद अंतर बात करते हैं। तो आभूषण के अंदर इनके प्रमुख आभूषण होते हैं वो आपके चांदी है, पीतल है, जस्ता है, इनके आभूषण पहनते हैं। चांदी, पीतल, जस्ता, ठीक है, इनसे बने हुए क्या करते हैं, आभूषण पहनते हैं। इसके अलावा देखिए अब बात करते हैं आपके भीलों के प्रमुख वस्त्र हो गए आपके इनके निवास घर कि भील लोग हैं वो कहाँ पे निवास करते हैं। तो इनके घर हैं वो कहाँ पर है, या कहाँ पर किस प्रकार घर बनाते हैं, निवास घर है यानी घर। देखिए भीलों का जो घर होता है उस घर को ये टापरा या कूप कहते हैं। जो भीलों का जो घर है उसको ये क्या बोलते हैं, टापरा या टापड़ा या कूप। भीलों इसको क्या बोलते हैं, टापरा या कूप बोलते हैं। अब देखिए भीलों के अंदर जो छोटे छोटे गांव होते हैं भीलों में, उन गांव को ये बोलते हैं फला। भीलों के छोटे जो गांव होते हैं, छोटे गांव, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, फला बोलते हैं। और भीलों के जो बड़ा गांव होता है उसको ये पाल बोलते हैं। बड़े गांव उसको ये लोग क्या बोलते हैं, पाल बोलते हैं। अब देखिए जो भीलों का बड़े गांव होता है, इस बड़े गांव का जो मुखिया होता है उसको ये लोग क्या बोलते हैं, गवेती बोलते हैं, जो हर प्रकार के डिसीजन निर्णय लेते हैं। तो बड़े गांव का जो मुखिया होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि पाल के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या कहलाता है, गमेती। बड़ा गांव होता है उसके जो मुखिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गमेती बोलते हैं। इसके अलावा इनके जो घर होते हैं वो आपके मूल रूप से लकड़ी के, इसके अलावा उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह, बांस वगैरह और दीवारें होती हैं वो इनसे बनी होती हैं। और जो इनकी घर की छत होती है वो खपरेल से बनी होती है। इसके अलावा भीलों के जो आपके घर होते हैं वो प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। इनके घर होते हैं प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब होता है इनके घर होते हैं वो छिद्र बिद्र होते हैं, दो एक जगह, तीन एक साइड में खेत के, एक इस कोने में, दूसरे खेत में। तो इन्हें झुंड के रूप में ये नहीं पाए जाते, प्रकीर्ण प्रकार की इनके घर बने होते हैं। इसके अलावा देखिए जो इनके भीलों के जो घर होते हैं उनकी जो दीवार होती है वो लाल गेरू रंग से इनकी दीवार को क्या है, होता जाता है। तो ये प्रमुख भीलों के निवास गृह रहे। अब इससे आपकी भील जनजाति का जो हमारी अर्थव्यवस्था है या आजीविका के प्रमुख साधन है उनमें अंतिम बिंदु है वो है औजार और बर्तन। तो भीलों के कौन कौन से औजार है, उन औजारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए औजार और बर्तन, सबसे पहले बात करते हैं औजारों की।
तो औजारों में देखो भीलों के प्रमुख जो औजार है उनमें है धनुष बाण। धनुष बाण, भीलों में दो प्रकार की बाणें पाई जाती हैं। एक है जिसका नाम है हरियो, दूसरी है रोगदो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके, हरियो और रोगदो क्या है? तो भीलों की जो प्रमुख जो बाण होते हैं उसको हरियो और रोगदो कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा तलवार ये यूज में लेते हैं, खंजर होती है, ठीक, और इनके एक विशेष प्रकार का भील लोग हैं वो फंदा बनाते हैं, जिसको क्या करते हैं, पशुओं को, जो जितने भी पक्षी होते हैं उनको फंसाने के लिए एक विशेष प्रकार का फंदा बनाते हैं। उनको ये क्या बोलते हैं, फटकिया बोलते हैं। तो देखिए पक्षियों को या पशुओं को, पशु पक्षी मान लो, पशु पक्षियों को फंसाने का प्रमुख फंदा होता है, या इनका जो प्रमुख फंदा होता है उसको ये लोग किस नाम से बोलते हैं, फटकिया। फटकिया क्या है कि भील जनजाति के अंतर्गत भीलों के द्वारा पशु पक्षियों को फंसाने के लिए या उनका शिकार करने के लिए एक विशेष प्रकार का फंदा बनाया जाता है, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, फटकिया। फटकिया, ठीक है। इसके अलावा देखिए भील जनजाति है, उनके बर्तनों की बात करते हैं तो इनके बर्तन होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मक्के को पीसने के लिए इनकी क्या होती है, चक्की होती है, क्योंकि इनका प्रमुख खजाना है वो क्या है, आपके मक्का है, तो मक्की को पीसने के लिए चक्की होती है। इसके अलावा बांस से बना इनके घर के अंदर क्या होता है, पालना होता है। एक तो मिट्टी के बर्तन ज्यादातर किसके बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। प्रत्येक घर के अंदर मक्के को पीसने के लिए चक्की होती है और बांस से बना हुआ पालना। तो कहा जाता है कि भील जनजाति के प्रत्येक परिवार के अंतर्गत ये तीनों चीजें 100% होती है, ठीक है। कौन से, मिट्टी के बर्तन, चक्की जो मक्के पीसने में काम लेते हैं, और बांस का बना हुआ पालना, ये प्रमुख रूप से भील जनजाति के घर के अंदर मूल रूप से मिलती है। तो ये आपका भील जनजाति के टॉपिक है, आर्ट के क्रियाकलाप। इससे आगे हैं इनके प्रमुख समाज और संस्कृति किस प्रकार की है, और आधुनिक सभ्यता से इनका संपर्क किस प्रकार का है, ये हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।